बसा औकात इंसान बात के लिए भीख मांग मांग के थक जाता है, लेकिन अगला शख्स ऐसे ही इग्नोर करता है जैसे कभी रिश्ता था ही नहीं। हमारे मुआशरे में मर्द की जेब से और औरत के चेहरे से शादी की जाती है। सीरत अब किसी की भी तरजीहात में शामिल नहीं है, फिर भी शोर मचाया हुआ होता है कि निकाह को आम करो। तुम क्या जानो, जो शख्स बद्दुआ का इख्तियार करते हुए भी बद्दुआ न दे, उस शख्स से ज्यादा तुम्हें कोई मोहब्बत कर ही नहीं सकता। औरत भी शायरी की तरह है जिसे बदज़ौक़ लोग नहीं समझ सकते। मर्द की एक कमजोरी ये है कि वो बहुत जल्दी इजहार मोहब्बत कर देता है। औरत की एक खूबी ये है कि वो मोहब्बत से ज्यादा इज्जत को तरजीह देती है। सोचने की बात है, हम भी कितनी अजीब मखलूक हैं, निशानियां महफूज रखते हैं और लोगों को खो देते हैं। कहानियों के आखिर में सारे मसले खत्म हो जाते हैं, लेकिन हकीकी जिंदगी में मसाइल खत्म नहीं होते, बंदा खत्म हो जाता है। जो बातें तकलीफ देती हैं उन्हें दिल में रखने की बजाय पांव के नीचे रखें। इंसान की बहुत सारी खुशियां उसके अपने इंतखाब से वाबस्ता होती हैं। खुद को खुश रखना चाहते हो तो हर चीज का लुत्फ उठाओ, किसी चीज का आदी ना बनो, वरना आदतें अक्सर जलील करती हैं। चालाक और होशियार शख्स को वहीं से नुकसान पहुंचता है जहां से वो बेफिक्र होता है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी मिलेगी। आपका ज़हनी सुकून सबसे ज्यादा कीमती है। किसी को भी इसमें खलल डालने का ना मौका दें ना इजाजत। मस्जिद में निकाह करने में एक खास बात है। अगर घरों में निकाह होगा तो आप देखेंगे कि कोई तो बैठा गप्पे मार रहा होगा, कोई सिगरेट पी रहा होगा, कोई तस्वीरें बना रहा होगा, गोया सब दिल गाफिल होंगे। हालांकि निकाह वो वक्त होता है जब दो अफराद की नई जिंदगी की बुनियाद रखी जाती है और इस बुनियाद में उन्हें दुआओं की जरूरत होती है। निकाह के वक्त ज्यादा लोगों को बुलाने का मकसद ही ये होता है कि ज्यादा लोगों की दुआओं से उनके नए घर की बुनियाद पड़े। इसलिए घर में और मस्जिद में पढ़े गए निकाह में जमीन आसमान का फर्क है। अब देखें कि आप यहाँ मस्जिद में जितने भी बैठे होंगे बावजू होंगे और सिगरेट पीने वाले भी उस वक्त सिगरेट नहीं पी सकते, क्योंकि ये मस्जिद है और अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हैं और खैर की बात हो रही है। जब निकाह पढ़ेंगे तो उस वक्त भी दुआ करते हुए अल्लाह की तरफ दिल मुतवज्जा होंगे। गोया लड़के और लड़की को आपकी तरफ से दुआओं की सूरत में तोहफा मिल रहा है। रब ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। खुद को वक्त दें और दूसरों को भी वक्त दें। सिर्फ वक्त ही ऐसी मोहब्बतों की सच्चाई साबित कर सकता है। किसी के भरोसे के साथ मत खेलें और अगर वाकई मोहब्बत है तो निकाह करें, क्योंकि मोहब्बत को इज्जत लाजम है। बाकी जिस्मानी ख्वाहिशात को मोहब्बत का नाम हरगिज ना दें। लोग मतलब की बात समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब नहीं समझते। रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ खामोशी से अपने हो जाते हैं। इंसान अपनी जिंदगी में हर चीज के पीछे भागता है, मगर सिर्फ दो चीजें उसका पीछा करती हैं,
ایک اس کا رزق اور دوسرا اس کی موت۔ ٹھیک کہتے ہیں بڑے، پریشانی تب بڑھتی ہے جب غیر ضروری لوگوں کو ہم ضروری سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کا پریشان کرنے والا بچہ کئی بانجھ لوگوں کا خواب ہے۔ آپ کا چھوٹا سا گھر کئی بے گھر لوگوں کا خواب ہے۔ آپ کا تھوڑا سا پیسہ کئی قرض دار لوگوں کا خواب ہے۔ آپ کی صحت کئی بیمار محتاج لوگوں کا خواب ہے۔ آپ کی خوشی کئی اداس لوگوں کا خواب ہے۔ اس دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بینائی سے محروم اور کبھی بھی دنیا کی خوبصورتی نہیں دیکھ پائیں گے۔ دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی ایک لفظ نہ بولا اور نہ سنا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کی جوانی جیل میں بند قید و مشقت میں نہیں گزر رہی؟ آپ کے گھر میں موجود فریج، ٹی وی، اے سی اور گاڑی جیسی سہولتیں خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود کے پاس بھی نہ تھیں۔ روٹی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں کھاتے بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں، اور خدا کی مرضی نہ شامل ہو تو وہی نوالا آپ کی جان لے سکتا ہے۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جن مردوں کو یہ لگتا ہے نا کہ عورت کو رولانے، تڑپانے اور ترسانے سے ان کی محبت شدت اختیار کرتی ہے، تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے، اور جس دن صبر آ گیا، آنسو ختم، محبت ختم۔ جوانی کے جوش میں مرد کو ہر عورت اچھی لگتی ہے، اور عورت کو ہر مرد کی محبت سچی لگتی ہے۔ عورت کا بس دیکھ لینا بھی مرد کو ادا لگتی ہے، اور مرد کی ذرا سی ہمدردی عورت کو اعتراف محبت نظر آتی ہے۔ یہ عمر اس طرح بے وقوفیوں کی ہوتی ہے، اور دل کو خواب دیکھنا اچھا لگتا ہے تو ہوتا یوں ہے کہ ذرا سا بھی خیال کسی کا آ جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں محبت ہو گئی ہے، یا کسی کی کوئی بات ہمیں پسند آ جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کو ہم سے محبت ہو گئی ہے، اور پھر زندگی کے بہت بڑے بڑے فیصلوں پہ ہم جلد بازی کر دیتے ہیں۔ دوستو، اس طرح کی محبتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور آپ ہیں کہ بھاگ کر اعتراف محبت کرنا چاہتے ہیں۔